हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो लॉकडाउन में वीडियो कल तो हम दे नहीं पाए थे आप लोग को, तो आप लोग का पढ़ाई हो सकता है डिस्टर्ब हो गया हो एक दिन के लिए, लेकिन खैर आज से हम लोग फिर से वही सेशन को स्टार्ट करते हैं। एसआई जो उस दिन स्टार्ट किया हुआ था सिंपल इंटरेस्ट, इसी को आगे करते हुए तो हम लोग क्वेश्चंस देख रहे थे उसके ऊपर। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन है कि कोई धन साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में 815 रुपये हो जाता है। तो देखो, कोई धन 3 वर्ष में 815 रुपये हो जाता है, इसका मतलब ये क्या दे रखा है कि देखो एक बात समझो, 815 रुपये यहाँ पे क्या है, 815 रुपये यहाँ पे मिश्र धन है जो कि 3 वर्षों में हो जाता है। ठीक, तो 3 वर्ष में हो जाने का मतलब क्या है कि यहाँ पे पहले तो मिश्र धन मतलब क्या चीज, अमाउंट। तो अमाउंट होता क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो यहाँ पे जो 815 रुपया है, समझिए बात को, इसको 815 रुपया जो है ये मूलधन तो बदलने वाला चीज नहीं है, वो तो प्रिंसिपल रहेगा ही रहेगा। अब प्लस यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना दिन का है बताओ, कितना साल का, 3 साल का है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 3 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट है कि नहीं। अच्छा, उसके बाद सेकेंड पार्ट क्या है कि 854 रुपया हो जाता है कितना वर्ष में, 4 वर्षों में हो जाता है। तो इसका भी तो प्रिंसिपल तो है ना, है मूलधन तो बदला नहीं है, लेकिन 4 साल में जब इंटरेस्ट मिलता है तो 854 रुपया हो जाता है। तो यहाँ पे देखो, ये बेसिक तरीका से हम आपको समझा रहे थे। अगर यहाँ पे दोनों को माइनस किया जाए तो पीपी तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4 साल का इंटरेस्ट में से 3 साल का इंटरेस्ट चला जाएगा, तो 1 साल का इंटरेस्ट बचेगा, 1 साल का एसआई बचेगा जो कितना रुपया के बराबर होगा, तो 39 रुपीज के बराबर होगा। तो अगर 1 ईयर का एसआई, 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट 39 रुपीज है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि मूलधन ज्ञात कीजिए। तो इसमें से किसी एक में पुट कर दो, तो 3 साल का कितना हो जाएगा, 3 ईयर का एसआई 39 × 3 मतलब 117 रुपीज हो गया। इसमें से माइनस कर दो इसको, तो प्रिंसिपल बराबर क्या निकल जाएगा, 815 माइनस 117, कितना आ गया यहाँ पर से आपका 8 9 698 रुपये। तो देखो, ये तो था लेंथी तरीका से, सिंपल मतलब इस तरह से बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। एक बात समझो यहाँ पे, जो पूरा इस में समझने वाली बात है कि आपका प्रिंसिपल तो दोनों केस में, दोनों इक्वेशन के लिए सेम ही रहेगा। एक में जो है आपको अधिक वाले रुपया में से कम वाले रुपया को सिर्फ माइनस करना है। ध्यान से सुनिए, इसका सिंपल तरीका क्या है कि आप अधिक वाले में से कम वाले को माइनस कर दो, तो जितना का भी डिफरेंस होगा वो इंटरेस्ट का डिफरेंस निकल जाएगा। बात समझ में आया। ऐसे चलो एक सवाल पे बात करते हैं, दूसरा सवाल पे। देखो सवाल क्या बोल रहा है कि कोई साधारण ब्याज पर दिया गया कोई धन 3 वर्षों में 690 रुपया हो जाता है। क्या दे रखा है कि 3 इयर्स में कितना हो जाता है, 690 रुपया, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो दूसरा क्वेश्चन है। और 5 इयर्स में कितना हो जाता है, तो 750 रुपया हो जाता है। तो वह धन ज्ञात कीजिए, मतलब प्रिंसिपल ज्ञात कीजिए, मूलधन ज्ञात कीजिए। तो क्या बता रहे हैं आपको कि दोनों में को माइनस कर दो, तो 5 में से 3 चला जाएगा, तो कितना बचेगा बोलो, 2 ईयर का एसआई, 2 ईयर का एसआई बराबर क्या हो जाएगा, 750 माइनस 690 बराबर 60 रुपया। तो 2 साल का एसआई कितना निकला, 60 रुपया। तो 1 साल का कितना निकलेगा, 30 रुपया। तो 3 साल का कितना निकलेगा, 90 रुपया। 90 इसमें से माइनस कर दो, तो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल बराबर 690 माइनस 90 बराबर 600 रुपया। अगर आप चाहें तो इसमें भी माइनस कर सकते हैं, 5 साल का निकाल के। अगर 1 साल का 30 रुपया, तो 5 साल का 150 रुपया, तो 750 माइनस 150 कितना आ जाएगा, 600 रुपया। समझ में आया बात। तो जहां भी इस तरह का सवाल दिया रहे, जहां की बोला जाए कि इतना साल का मिश्रधन इतना रुपया है, इतना साल का मिश्रधन इतना रुपया है, तो आप क्या करोगे, दोनों को माइनस कर दोगे, तो जो डिफरेंस आएगा उतना ही साल का आपका क्या निकल जाएगा, वो सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। कोई डाउट इस बात पे। चलिए अब नेक्स्ट सवाल में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। बोल रहा है क्या कि वह धन क्या होगा जिस पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज दर से, कितना रेट दे रखा है,
4% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 2.5 साल का टाइम कितना दे रखा है, ये आर हो गया, टाइम दे रखा है 2.5 साल का ब्याज वही होगा जो 5,000 रुपये पर 15% वार्षिक ब्याज दर से 3 साल का होता है। तो देखो यहाँ पे आपको उतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। दो देखो, एक में क्या दे रखा है कि 5,000 रुपया पर क्वेश्चन है कि 5,000 रुपये पर 5% के दर से 3 साल का जितना साधारण ब्याज निकलता है वही x रुपया पर 4% के दर से 2.5 साल का निकलना चाहिए। सिंपल है, इक्वेशन लिखो, सवाल बना लो। मान लो प्रिंसिपल को p मान लेते हैं तो उस पर 4% के दर से 4 इंटू 2.5 साल मतलब 5/2 डिवाइड बाय 100 इंटू 2, ये 2 कहाँ से आया, 2.5, 5/2 बराबर क्या हो जाएगा। तो इतना सब भी लिखने की जरूरत नहीं है, हम तो ये सिंपल करते हैं। आपको ऐसे लिखो, इसको भी छोड़ो, सिंपल ऐसे लिखो कि p इंटू 5/2 इंटू 4% इक्वल टू, ये किसके बराबर होना चाहिए, तो 5,000 रुपये पर 5% के दर से 3 साल का। परसेंट कैंसिल हो गया दोनों साइड से, क्लियर है। 5 भी कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 से काटोगे 2 बार में कट जाएगा, 2 से काटोगे 2500 बार में कट जाएगा। तो p का मान कितना निकल जाएगा, 7500 रुपये, सिंपल, एक बार में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन और ले लेते हैं अगर ऐसा हो तो। ठीक है, सब क्वेश्चन समझ में आया क्या किए। बोल रहा है कि वह मूलधन बताइए क्या होगा जिस पर 4% के दर से 2.5 साल का वही इंटरेस्ट मिलता हो जो 5,000 रुपये पर 5% के दर से 3 साल का मिलता है। कोई डाउट है इसमें से, और हमसे निकल जाएगा मान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है इसके बाद, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ। तो आज का कौन सा सवाल हो गया, ये तीसरा नंबर हो गया, चौथा नंबर आज सवाल में क्या है आज का। बोल रहा है क्या चीज कि जब किसी बैंक में ब्याज की दर 5% से घटकर 4% हो जाता है तो एक व्यक्ति 2,000 रुपये जमा करता है ताकि उसको पहले जितना ब्याज प्राप्त हो। तो बताएं प्रारंभिक जमा राशि क्या थी। देखो एक बात बताओ, क्या है वह यहाँ पर से कि 5% से घटकर 4% हो गया है। रेट पहले क्या था, R1 कितना था, 5%, अब R2 कितना हो गया है, 4%। तो जब रेट घट गया तो आपको इंटरेस्ट भी तो कम मिलेगा ना, है कि नहीं। जब रेट घट गया तो इंटरेस्ट भी कम मिलेगा। तो लेकिन वो चाहता क्या था कि उसको पहले ही इतना इंटरेस्ट मिले, तो उसके लिए क्या करना होगा, उसको 2,000 रुपया और जमा करना होगा। चलो बताओ, 2,000 रुपये पर जो 4% जो मिलेगा इंटरेस्ट, उतना ही रुपया में उसको कम होता था। इस बात को समझो। देखो 2,000 रुपये पर 4% के दर से अभी कितना मिलेगा उसको, 80 रुपया मिलेगा। मतलब यही 80 रुपया पाने के लिए, समझिए मेरी बात को, 80 रुपया पाने के लिए वो 2,000 रुपया और इन्वेस्ट कर रहा है उसमें, हाँ कि नहीं। अरे 5% से 4% हो गया तो 1% का नुकसान हुआ होगा उसको। तो ये जो 2,000 रुपया तो 4% के दर से जो उसको मिलता था 80 रुपया, वही ना मान है 1% के बराबर। तो 1% बराबर किसके, 80 रुपया के। तो 100% जो इनिशियल में प्रिंसिपल होता होगा बराबर किसके, 8,000 रुपये के। कोई डाउट है, सवाल सुंदर था, ध्यान सुनो फिर समझ लो। क्या बोल रहा है कि कोई आदमी का जो है इंटरेस्ट रेट जब 5% से घटकर 4% हो जाता है तो उसको पहले से इतना ब्याज प्राप्त करना है उसको, तो 2,000 रुपया उसको और डालना पड़ता है। ठीक, तो बताइए कि उसका पहला जमा राशि क्या था। सिंपल सी बात है। तो 5% से 4% हो गया तो उसको कितना रुपया का घट मतलब कमी हो गया होगा, तो 2,000 का 4%। नहीं, आखिर 2,000 रुपया जमा क्यों कर रहा है, ताकि उसके पहले के लेवल के बराबर आ सके। तो उसको कितना रुपया मिलेगा, 80 रुपया और मिलता होगा। हाँ, इसका मतलब उसको जो पहले अमाउंट पे 80 रुपया का ही घटा हो रहा था, तो वो किसके बराबर था, 1% के बराबर था। तो 1% बराबर 80, 100% बराबर 8,000। चलिए उसके बाद नेक्स्ट में आइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। फटाफट आज कम से कम 10 सवाल फिर से शुरू खत्म करना है हम लोग को। क्या बोल रहा है, 2600 रुपये को 2 भागों में उधार दिया गया। 5% वार्षिक ब्याज दर से 3 साल में पहले भाग का साधारण ब्याज, 4% वार्षिक दर से 6 वर्ष में
दूसरे भाग का साधारण ब्याज के बराबर है, तो दूसरा भाग क्या है? देखो क्या बोलना चाह रहा है। 2600 रुपया को दो भाग किया गया, 2600 रुपये को दो भाग में बांटा गया। एक को बोला जा रहा है कि रेट है इसका R1 बराबर 5% और P1 है इसका 3%, 3 ईयर। और दूसरा पार्ट जो है रेट है उसका 4% और T2 है उसका 6 ईयर। अब दोनों का SI जो है बराबर है। एक बात बताओ, ध्यान से सुनो, ये SI परसेंटेज में कितना होगा? आपको क्या बताए थे? रेट को टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो परसेंटेज में SI पता चल जाता है। तो इसका SI जो निकलेगा, SI इसको 1 बोलोगे कितना होगा? 5 या 15%। और इसका SI2 अगर बोला जाए तो कितना निकलेगा? 24%। 6 गुना 4 24%। तो दोनों आपस में बराबर है। इसका मतलब प्रिंसिपल का जो रेशियो होगा P1:P2 ये SI के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब SI2/SI1 मतलब कितना हो गया? 24% डिवाइड बाय 15% मतलब 8/5। तो 8 और 5 है, टोटल कितना है? 2600 है। तो 8 5 13 हो गया। तो कितना करोगे इसको? 13 दूनी 26। तो इसको कितना करोगे? 2 से 2000 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। रेशियो में पढ़ चुके इस बात को। तो हो गया ये 16000 और ये हो गया 1600 है ना जी, 200 से कर दो। ऐसे समझो ना भाई, दिक्कत है तो ये पता चल गया ना आपको रेशियो 8:5। 8:5 हो गया ना। तो इसका मतलब P1 बराबर क्या हो जाएगा? 8 डिवाइड बाय 13 इंटू 2600 मतलब 1600 रुपया P1 और P2 बराबर कितना हो जाएगा? 1000 रुपया। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा था आपसे कि दूसरा भाग कितना है इसमें से? 1000 रुपया। ध्यान सुनो, फिर से समझ लो एक बार। कुछ नहीं करना है इसमें, मुंह जबान नहीं, इतना सा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप शॉर्ट में कैसे बनाओगे इसको? अगर सेकंड मेथड शॉर्ट का बात किया जाए तो सीधा बस यही चीज है, आप डायरेक्टली 5 या 15% और ये 6 चौक 24% कर दोगे। तो जो 24:15 का रेशियो होगा 8:5 का, इसी में आपको डिवाइड कर देना है। कोई डाउट इस बात पे? चलिए नेक्स्ट सवाल में आ जाइए। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 आज का। क्या बोल रहा है कि 4500 रुपये पे 4 वर्ष का मिश्र धन 540 रुपये हो जाता है। उसी ब्याज दर से कितना धनराशि 5 वर्ष में 637.5 रुपया हो जाएगा? क्या बोल रहा है यहाँ पर क्वेश्चन कि 450 रुपये का 4 वर्ष का मिश्र धन कितना है? 540 रुपया। तो प्रिंसिपल कितना दे रखा था आपको? 450 रुपया। अमाउंट कितना दे रखा है आपको? 540 रुपया। और यहाँ पे कितना दे रखा है? टाइम आपको, टाइम बराबर 4 इयर्स दे रखा है। बोल रहा है क्या कि उसी ब्याज दर से, तो यहाँ पे दर पता है क्या आपको? नहीं ना। तो पहले आपको क्या करना होगा? रेट फाइंड करना होगा। तो SI बराबर क्या हो जाएगा बताओ जरा? 540 माइनस 450 बराबर 90 रुपया। तो रेट क्या हो गया? 90 इंटू 100 डिवाइड बाय 450 प्रिंसिपल इंटू टाइम। पढ़ा चुके हैं इस बात को फॉर्मूला में। मतलब कितना हो गया? 5%। ठीक। अब देखो क्या बोल रहा है। तो ब्याज की इसी दर से कितनी धनराशि 5 वर्ष में 637.50 रुपया हो जाएगा? अगेन अब क्या बोल रहा है कि रेट नहीं रहना चाहिए। ठीक। टाइम अब देखो अगेन, अब टाइम क्या? रेट है कितना? 5%। टाइम है कितना? 5 साल। और अमाउंट दूसरा क्या दे रखा है? 637.50 रुपया। बोला है कितनी धनराशि, मतलब आपसे पी पूछ रहा है। तो एक बात बताओ कि प्रिंसिपल कितना परसेंट होता है? 100% होता है। तो उसमें से अगर आप SI को जोड़िएगा, परसेंटेज SI को, तो 5 गुना 5 25% हो जाएगा। तो इसका मतलब है आपको कि कहीं ना कहीं 125% का मान दे रखा है कितना? 637.5। समझो इस बात को, समझो। देखो ये क्या है? अमाउंट है ना जी। अमाउंट बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस SI। तो प्रिंसिपल 100% और SI भी कितना हो जाएगा? SI परसेंटेज में क्या बोले हैं? रेट इंटू टाइम क्या होता है? SI परसेंटेज में रहता है। तो 5 गुना 5 कितना हो गया? 25%। तो 100 प्लस 25 125% बराबर कितना?
637.5, तो 100% पावर कितना, निकाल दो इसको, 125 परसेंट तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल, काट दो, कितना वर्ड में कट जाएगा, 625, 510 रुपये। तो डाउट इस बात पे, चलिए तो समझ में आ गया ना बात, क्या किया यहाँ पर से कि पहले रेट निकाल दिए, रेट बराबर 5% हो गया। अब बोल रहा है क्या कि अब बताओ क्या अमाउंट होना चाहिए जो 5% के दर से 5 साल में 637.5 हो जाए। तो देखो इतना पी को कुछ उतना मानने की जरूरत नहीं है आपको, अगर पी मानोगे तो फिर उसको परसेंटेज में निकाल के उसको जोड़ोगे तो डायरेक्टली कर दो, 100% होता है तो 5 और 5 25% इंटरेस्ट हो गया, 100% मूलधन, 125% हो गया बाबू किसके 637.5 के, तो 100% पावर कितना। कोई डाउट इस बात पे, चलिए नेक्स्ट सवाल। क्वेश्चन नंबर 7 आज का, देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन है 2400 रुपये की धनराशि 4 वर्ष में किसी साधारण ब्याज की दर से 3264 रुपये हो जाता है, तो प्रिंसिपल क्या दे रखा है आपको 2400 रुपया, अमाउंट कितना दे रखा है आपको 3264 रुपया, कितना समय में, टाइम बराबर 4 इयर्स। अब बोला क्या, यदि ब्याज की दर 1% से घटा दी जाए तो वह राशि उतने ही समय में कितनी हो जाएगी, वह राशि उतने ही समय में कितनी हो जाएगी। तो देखो एक बात बताओ, ब्याज की दर 1% से बढ़ा दी जाए, सॉरी घटाने से बढ़ा दी जाए, तो देखो एक बात बताओ, यहाँ पर जनरली स्टूडेंट क्या करता है, पहले रेट निकालना शुरू करता है, ऐसा ही निकालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बहुत सुंदर सवाल है, ध्यान से सुनो, ये क्या बोल रहे हैं इसमें से कि 2400 रुपया जो है किसी रेट से 4 साल में 3264 रुपये हो रहा है, ठीक। बोल रहा है अगर रेट को 1% से बढ़ा दोगे तो अब वो राशि कितना बन जाएगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, आप रेट मत निकालना शुरू कर दीजिए, 1% से बढ़ाना है, ये बात तो समझ में आ रहा है। तो देखो जो रेट पहले से था उससे तो इतना रुपया उसको मिल ही गया, तो अब 1% बढ़ाने से उसको कितना फायदा हो सकता है वो हमको सिर्फ निकाल देना है। तो ऐसा निकाल देंगे 1% मतलब 100 रुपया पर 1 रुपया 1 साल में, है कि नहीं। तो 1 साल में 1 रुपया बढ़ा तो इंक्रीज, ऐसे लिखो इंक्रीज इन SI बराबर 1 साल में 1%, तो 4 साल में 4%, कितना हो जाएगा 2400 गुना 4 गुना 1 डिवाइड बाय 100, मतलब 96 रुपया उसका बढ़ेगा। तो क्या करोगे, इस अमाउंट में जोड़ दो, तो न्यू अमाउंट बराबर 3264 प्लस 96, 3360 रुपया। देखिए क्या किए हम लोग, अगर आप बेसिक तरीका से बनाइएगा तो बहुत लंबा बन जाएगा, पहले आपको रेट निकालना होगा, उस रेट में पहले आप 1 जोड़िएगा, उसके बाद फिर इंटरेस्ट निकालिएगा, फिर उसको जोड़िएगा। तो देखो डायरेक्टली सवाल बनाओ कि हमको फर्क क्या पड़ना है, उस 1% एक आंसर में फर्क पड़ना है, तो 1% पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा उसको रेट मान लो, जितना से बोल रहा है बढ़ाने के लिए उसी को रेट मान लो। तो 1% पे ऐसा ही कितना होगा, मूलधन इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100, तो कितना होगा 96 रुपया बढ़ेगा, जोड़ लो उसको। चलो इसी तरह का एक सवाल और बता देते हैं। चलो एक सवाल और इसी तरह का, क्या है कि साधारण ब्याज की दर से 2000 रुपये की राशि 5 वर्ष में 2600 रुपये हो जाता है। क्या बोल रहा है, साधारण ब्याज की दर से, अच्छा क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए हमको थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि बोर्ड छोटा है, जानते ही अभी लॉकडाउन का सीजन चल रहा है सब कुछ, तो बोर्ड छोटा है तो क्वेश्चन हम लिख नहीं पाते हैं इसमें, तो हम चाहते हैं अधिक से अधिक आपको सॉल्यूशन बता दिया जाए, अधिक से अधिक क्वेश्चन
मेरा क्वेश्चन हम इसलिए एक बार बोल देते हैं आपको, ताकि आराम से आप लोग लिख लें। जो भी वीडियो देखोगे उसको क्वेश्चन को उतार लेना, ठीक। तो देखो क्या बोला इसमें से कि साधारण ब्याज की दर से 2000 रुपये की राशि 5 वर्ष में 2600 रुपये हो जाता है। अगर ब्याज की दर 3% से बढ़ा दी जाए तो उसे कितना राशि प्राप्त होगा, वह राशि कितनी हो जाएगी। तो कुछ मत करो, देखो 2000 रुपया कितना रुपया बन जा रहा है, देखो सिंपल है, समझो 2600 रुपया तो ऐसे ही बन रहा है, कब, पुराना रेट से। तो अब रेट क्या कर रहे हैं, 3% से बढ़ा रहे हैं, तो उसमें कितना परसेंट, कितना रुपया का इंक्रीज हो जाएगा। तो 2000 का 5 का 3% निकाल दो, कितना निकल गया, 100 300 रुपया, 300 रुपया को इसमें ऐड कर दो, कितना हो गया 2900 रुपया, खत्म बात। कोई डाउट इसमें से, बस इतना आसानी से बनना है सवाल। चलिए उसके बाद बात करते हैं फिर हम लोग इस सवाल बन जाएगा ना आप लोग से। अब एक सवाल और बता दें, चलो एक सवाल और बता देते हैं इसी पे। चलो देखो कितना आसानी से बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, आज का क्वेश्चन नंबर 9। चलो इसी में मिटा देखते हैं, पता नहीं आए कि नहीं आए। क्वेश्चन नंबर 9 इसी तरह का सवाल है। तो क्या बोल रहा है, 800 रुपये 3 वर्ष में 920 रुपये हो जाता है। तो 5% अगर ब्याज दर बढ़ा दी जाए तो यह राशि कितना हो जाएगा। 5% से बढ़ा दी जाए तो फिर से वही बात कि 800 रुपया जो है कितना हो जा रहा है, बताओ 920 रुपया तो ऐसे ही जा रहा है 3 साल में। तो जब बढ़ा दिया गया 5% से तो क्या करोगे, 800 का 5 या 15% निकाल दो, कितना निकल गया 120, इसको जोड़ दो इसमें से 1040 रुपया, खत्म। सुनना ही बात, बस इतना ही करना है आप लोग को। चलिए उसके बाद बात करते हैं थोड़ा अलग टाइप का सवाल। आज का क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला, देखो 2186 रुपये की राशि को 3 भाग में बांटा जाता है। 2186 रुपये की राशि को 3 भागों में बांटा जाता है और इस प्रकार बांटा जाता है कि उन पर क्रमशः 1, 2 और 3 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन समान हो। यहाँ पे ध्यान देखो क्या बोलना चाह रहा है कि टोटल अमाउंट है 2186 रुपया। एक बात सुनो, बहुत सुंदर सवाल है, थोड़ा कैलकुलेटिव है, समझना थोड़ा सा। 2186 रुपये को 3 भाग में बांटा जा रहा है, 3 अमाउंट में। इसमें बोल रहा है कि 1 साल पर, 2 साल पर और 3 साल पर जो ये अमाउंट मिलेगा तीनों पर अलग अलग, जो मिश्रधन मिलेगा वो तीनों आपस में क्या हो, बराबर हो। बोला यदि सभी भाग पर दर 4% है, सब पर दर कितना है 4%, 4% और 4%, क्या बराबर है, अमाउंट बराबर है, मिश्रधन बराबर है। तो देखो इंटरेस्ट कितना हो गया, 4 गुना 1 4%, तो 4% इंटरेस्ट और 100% प्रिंसिपल तो सबका होता ही है। तो अमाउंट का जो रेशियो होगा, अमाउंट का रेशियो कितना हो जाएगा, 104% इस टू 108%। देखो अगर यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है तो लिख देते हैं आपका सब, रुक जाओ। अमाउंट का जो रेशियो होगा, अमाउंट बराबर रेशियो में, अमाउंट का रेशियो में 4 गुना 1 4% हो गया, तो 100 मिश्र प्रिंसिपल तो कितना हो गया 104% इस टू 108% इस टू 112%। इसको काटो कितना हो जाएगा 26, 27 और 28। तो ये अमाउंट का क्या निकल गया है, ये अमाउंट आपस में क्या था, सब अमाउंट आपस में बराबर ना था जी। तो इसका मतलब ये इस रेशियो से आपस में बराबर था, ठीक ना, इस रेशियो से बराबर था सब आपस में, ये सब आपस में क्या है, बराबर है, ठीक। तो जब ये बराबर है आपस में तो प्रिंसिपल का जो रेशियो होगा इसका क्या होगा, इनवर्सली होगा। प्रिंसिपल का जो रेशियो होगा इसका इनवर्स होगा। ध्यान सुनो, फिर से सुनो, कुछ नहीं किया। 2186 रुपये को 3 भाग में बांटा, 1 साल के लिए, मतलब 3 अलग अलग पार्ट में इस तरह से लगाया कि पहला पार्ट पे 1 साल में मिलने वाला जो अमाउंट होगा टोटल, दूसरा पार्ट पे 2 साल में मिलने वाले अमाउंट का, और 3 साल में तीसरे पार्ट का 3 साल में मिलने वाले अमाउंट का क्या हो, बराबर हो। रेट हर एक केस में क्या है 4% फिक्स कर दिया गया है। तो इसका मतलब 100% प्रिंसिपल तो यहाँ भी था, 100% यहाँ भी था, 100% यहाँ भी था। तो इंटरेस्ट कितना था 4%, मतलब 104%, 108%, 112%। मतलब इस प्रिंसिपल का 104%
इस प्रिंसिपल के 108% और इस प्रिंसिपल के 112% के बराबर है। तो आपको रेशियो में हम पढ़ाए थे, इसी बात को अगर हम ऐसे लिखें कि इसको ऐसे लिखो ना, नहीं तो सीधा सीधी बात है कि ये इसको मान लो P1, इसको मान लो P2, इसको मान लो P3, तो अमाउंट जो हो जाएगा P1 का 104% बराबर P2 का 108% बराबर P3 का 112% होगा। इसका मतलब 26 P1 बराबर 27 P2 बराबर 28 P3। तो अब आप रेशियो याद कीजिए, P1:P2:P3 बराबर क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, इसको ढक दो, इतना गुना इतना 27 गुना 28, इसको ढक दो 26 गुना 28, इसको ढक दो 26 गुना 27। अब तुमसे क्या पूछ रहा है, तो कौन सा निकालने के लिए आपसे पूछ रहा है, सबसे छोटा भाग बताइए, सबसे छोटा भाग कौन सा होगा, 27 गुना 28 से तो छोटा होगा 26 गुना 28 है ना भाई। यहाँ पर 27 से गुना है 28 में, यहाँ पर 26 से 28 में गुना है, तो ये छोटा होगा, और इससे छोटा होगा ये वाला 26 गुना 28 से छोटा होगा 26 गुना 27। और ऐसे भी जिसपे सबसे ज्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट किया गया है और अमाउंट उतना ही मिल रहा है, इसका मतलब अमाउंट क्या है, सबसे छोटा है, सबसे छोटा पार्ट क्या हो जाएगा 26 गुना 27 बटे इस सबको जोड़ के नीचे, तो इसको सब कैलकुलेट करोगे तो जोड़ने के बाद शायद यही अमाउंट आ जाता है 2186 रुपया। हम डायरेक्टली कर देते हैं, ये हम समझते हैं, आप लोग समझ गए हैं, गुना 2186 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा आपका 702 रुपये, ठीक ना। नहीं समझ में आया तो बस उल्टा के फिर से देख लेना इसको। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन 11 नंबर, आज का 11 क्वेश्चन लास्ट होगा आज। तो समझो क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला है, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो उसी दर से 300 रुपये कितने वर्ष में 2400 रुपये बन जाएगा। उसी दर से 300 रुपये कितने वर्षों में 2400 रुपये हो जाएगा। देखो क्या बोलता है, ध्यान सुनो, धनराशि जो है 5 वर्ष में दुगुना होता है, तो 5 साल में वो कितना गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। 2 गुना करने का मतलब क्या बताए थे हम, उसमें 2 में से 1 माइनस कर दो तो 1 इंटरेस्ट मिलता है। मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर 1 रुपया तुम डाले हो तो 2 रुपया बन जाता है, तो 2 रुपया 5 साल में बनता है, तो उसमें इंटरेस्ट कितना मिलता होगा, 1 रुपया का इंटरेस्ट मिलता होगा, 2 माइनस 1 रुपया का। तो हम 1-2 नहीं मानते हैं, हम सीधा समझते हैं कि अगर वो धनराशि 300 ही होता तो 300 को 600 बनने में कितना समय लगता, 5 साल का समय लगता। 5 साल में दुगना होता है जी। तो 300 रुपया 5 साल में 600 रुपया होता है, तो उस पे एसआई कितना मिलता है, एसआई कितना होगा उसका 300 रुपया। 600 माइनस 300 रुपया क्या मिला, उस पे एसआई मिला। अब बताओ, पूछ रहा है कि यही 300 रुपया कितना साल में 2400 रुपया बन जाएगा। तो एसआई कितना हो गया इस पे बताओ, 2100 रुपया। तो कितना गुना हो गया, 7 गुना ना जी। अरे 300 रुपया एसआई पढ़ने के लिए आपको 5 साल वेट करना पड़ा, तो 2100 रुपया होने के लिए कितना गुना है, 7 गुना है, तो 7 से इसमें भी गुना कर दो, कितना हो जाएगा 35 साल में। बात समझ में आया, ध्यान सुनिए, क्वेश्चन बहुत सुंदर था। क्या बोल रहा है कि 5 साल में कोई धनराशि 2 गुना होता है, तो 1 रुपया को 2 रुपया होने के लिए 5 साल लगता है, तो 300 रुपया को 600 रुपया होने के लिए भी 5 साल लगता होगा। तो 600 रुपया में क्या क्या शामिल है, 300 रुपया प्रिंसिपल, 300 रुपया इंटरेस्ट, मतलब 300 रुपया का इंटरेस्ट है, तो 5 साल में उसको 300 रुपया मिलता है, तो 2100 रुपया कितना साल में मिलेगा, 7-5 35 साल में मिलेगा। कोई डाउट इस बात पे? तो हम समझते हैं कि आप लोग एंजॉय किए होंगे इस वीडियो को, इस लेक्चर को। तो इस तरह से आप लोग कोशिश करते जाओ, एक या 2 लेक्चर हम और भी देंगे आपको एसआई के ऊपर पे। हम ज़्यादा क्वेश्चन डील नहीं कर रहे एक दिन में, आधे घंटे का वीडियो काफ़ी है। अब भी 10 से 11 सवाल हो चुका है, आप लोग उसको देखिए, बनाइए, आप लोग पढ़ाई कीजिए। लेकिन एक चीज़ आप लोग से कहना है कि आप लोग इसको शेयर नहीं कर रहे हैं इस वीडियो को। क्या अच्छा नहीं लग रहा है जी? तो अगर अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर करो, इसको लाइक करो, इसको सब्सक्राइब करो, और इसको देख के तो पढ़ो निश्चित ही।
और जो भी सवाल हो उसको कमेंट में भी तुम लोग लिख के भेजो, कोई डाउट हो तो भी उसको हम और क्वेश्चंस बताएंगे आप लोग को। ओके, चलिए, थैंक यू।